एक समय की बात है। राजगृह मगध के सुंदर पर्वतों के बीच भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। यह वह समय था जब अनेक लोग दूर दूर से बुद्ध से मिलने आते थे। कुछ ज्ञान पाने आते, कुछ अपने जीवन की समस्याएं लेकर और कुछ केवल बुद्ध को देखने भर की इच्छा से भी वहां पहुंचते। उस समय बुद्ध के पास एक युवक आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी और मन में अशांति साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कभी यह सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, कभी यह डरता है कि असफल हो जाऊंगा। कभी यह क्रोध में भर जाता है, कभी लोभ में डूब जाता है। मन जैसे मेरा मित्र नहीं बल्कि शत्रु बन गया है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन पर कैसे नियंत्रण करूं। बुद्ध का कोमल उत्तर। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ युवक की ओर देखा। वे बोले, प्रिय भिक्षु, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। परंतु यह वही करता है जिसके लिए इसे तुमने प्रशिक्षित किया है। यदि इसे सही मार्ग न दिया जाए तो यह एक उग्र घोड़े की तरह इधर उधर भागता है, लेकिन यदि इसे संयमित किया जाए तो यह जीवन को अद्भुत बना सकता है। आज मैं तुम्हें मन का असली खेल समझाऊंगा। दृश्य परिवर्तन, बुद्ध का ध्यान प्रयोग। बुद्ध युवक को पास के जंगल में ले गए। वह स्थान शांत था। चारों ओर हरियाली, चिड़ियों का मधुर संगीत और ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध ने युवक को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, अपने विचारों को देखो। मन क्या सोच रहा है बस उसे देखो। युवक ने आंखें बंद की। शुरू में उसका मन इधर उधर भागने लगा। कभी बचपन की यादें आ रही थीं, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार के बारे में विचार। युवक बेचैन हो गया और बोला, भगवान, मन तो रुक ही नहीं रहा। यह तो पागल बंदर की तरह कूद रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो पहला सत्य है। मन हमेशा भागता रहता है। तुम अभी तक मन के इस स्वभाव को पहचान भी नहीं पाए थे। आज पहली बार तुम इसे देख रहे हो। यही जागरूकता है, मन का पहला खेल पहचानना। बुद्ध बोले, मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच भटकता है। यह वर्तमान में कभी नहीं रहता। यह भटकाव ही दुख का पहला कारण है। तुम ध्यान करके मन को वर्तमान में लाना सीखो। हर श्वास पर ध्यान दो। श्वास का आना जाना देखो। इससे मन की चंचलता कम होगी। युवक ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वह थोड़ा शांत हुआ। मन का दूसरा खेल, वासनाओं का आकर्षण। बुद्ध ने आगे समझाया, मन को हमेशा इच्छाओं की तलाश रहती है। यह कहता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। परंतु यह खेल कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। इस कारण मन हमेशा अधूरा महसूस करता है। समझ लो कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। इच्छाएं पूरी करके मन को शांत नहीं किया जा सकता। केवल जागरूकता से ही मन को काबू में किया जा सकता है। मन का तीसरा खेल, भावनाओं का तूफान। बुद्ध ने युवक को एक झील के पास ले जाकर कहा, इस पानी को देखो। युवक ने देखा, झील का पानी शांत था। बुद्ध ने उसमें एक डंडा डाला और हिलाया। पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। भावनाओं का तूफान इसे गंदा कर देता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब डंडे की तरह हैं। जब तक तुम इन्हें समझ नहीं पाओगे, मन साफ नहीं होगा। परंतु जैसे यह पानी समय के साथ
अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही ध्यान और धैर्य से मन भी शुद्ध हो सकता है। युवक का अनुभव। धीरे धीरे युवक ने बुद्ध के बताए अभ्यास को अपनाना शुरू किया। उसने हर श्वास पर ध्यान देना शुरू किया। विचारों को रोकने की बजाय उन्हें देखना शुरू किया। इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय वर्तमान क्षण को जीना सीखा। भावनाओं के तूफान में डूबने की बजाय उन्हें समझने लगा। कुछ दिनों बाद वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं है। मैंने सीखा कि मन को बदलने की बजाय उसे समझना ही सबसे बड़ा उपाय है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, याद रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। जो मन पर काबू पा लेता है वही संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। मन एक सेवक की तरह है, यदि इसे साध लो तो यह तुम्हें शांति और आनंद देगा। लेकिन यदि यह तुम्हें साध ले तो यह तुम्हें दुख के चक्र में डाल देगा। मन के खेल को समझो, मन के भावों को पहचानो और ध्यान के माध्यम से इसे प्रशिक्षित करो। यही मुक्ति का मार्ग है। युवक ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह मन की इस साधना को जीवन भर अपनाएगा। कहानी का सार। एक मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है। दो इच्छाएं मन को कभी संतुष्ट नहीं करती। 3 भावनाओं का तूफान मन को गंदा कर देता है। 4 ध्यान और जागरूकता से मन शांत हो सकता है। 5 मन को समझना ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जो अपने मन को जान लेता है वह संसार को जान लेता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।